पुकारो सब पावक सुनो मंगलानंद संदेश परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र जिसका दूसरा नाम श्री भगवती सूत्र इसकी वाचना प्रारंभ है। दूसरे शतक का 5वां उद्देश्य सुनाया जा रहा है जिसमें तुंगिका नगरी वहाँ के श्रावक स्थविरों का पधारना जनता का जाना स्थविरों को श्रावकों को सूचना मिलना इकट्ठे होकर के उनका भी स्थविरों की सभा में पहुंचना 5 अभिगमनों को करते हुए उनके चरणों में श्रद्धा भक्ति के साथ वंदना नमस्कार और स्थविरों के द्वारा चतुर्याम धर्म का कथन। उसके आगे तैणं ते समणो वास्या थेराणं भगवन्ताणं अन्तिये धम्मं सोचानि सम्म हाठ तुठ जाव हाय हियाति कुतो आयाहीणं कयाहीणं करेंति जावति विहाय पज्जुवासनाय पज्जुवासन्ति पज्जुवासिता एवं व्यासि संयमेन भन्ते किं फले तवेण भन्ते किं फले तैण ते थीरा भगवन्तो ते समणो वासाय एवं व्यासी संयमेन अज्जो अननहाय फले तवे बोधान फले तैण ते समणो वासया तेरे भगवन्ते एवं व्यासी जैन भन्ते संयमे अननहाय फले तवे बोधान फले किं पत्यं भन्ते देवा देवलोयसु उपवज्जन्ति तत्न कालीय पुत्रेण नाम तेरे ते समणो वासाय एवं व्यासी पूर्वतवेन अज्जो देवा देवलोयसु उपवज्जन्ति तत्न मेहिले नाम तेरे ते समणो वासाय एवं व्यासी पूर्व संयमेन अज्जो देवा देवलोयसु उपवज्जन्ति तत्न आनंद रखिए नाम तेरे ते समणो वासाय एवं व्यासी कम्याय अज्जो देवा देवलोयसु उपवज्जन्ति तत्न कासवे नाम तेरे ते समणो वासाय एवं व्यासी संज्ञाय अज्जो देवा देवलोयसु उपवज्जन्ति पूर्वतवेन पूर्व संयमेन कम्याय संज्ञाय अज्जो देवा देवलोयसु उपवज्जन्ति सच्चेन एष अठे नोचेव अनोचेवण आय भाववतव्य आय तैण ते समणो वास्य। उसके बाद
वे श्रवणोपासक थेराण भगवंताण अंत्य स्थविर भगवंतों के सानिध्य में धम्मं सोचा निसम्म धर्म का श्रवण करके हृदय में धारण करके हाथ तुठ जाब हाय हिया हरिष्ट प्रसन्न हुए तुष्ट बड़ा संतोष शांति का अनुभव हुआ। जाब हाय हिया प्रसन्नता के कारण कमल के समान जिनका हृदय जो है खिला हुआ है। हाय हिया का अर्थ जेमियत हरित हृदय, हरित हरा गया है हृदय मन जिनका, मतलब इतना अच्छा लगा स्थविरों के दर्शन, उनका सानिध्य, उनका प्रवचन, ऐसे मानो उनके सब ने उनके मन का हरण कर लिया। तो तीख तो आयाहीन पयाहीन करेंती, 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते। जाव तिविहाय पज्जु वासनाय पज्जु वासंती, 3 प्रकार की पर्युपासना से वे पज्जु वासंती उनकी पर्युपासना करते। मन एकाग्र है, वचन से उनके वचनों को सुन करके तहति ऐसा कह करके उनका सत्कार करते हैं। शरीर काय की अपेक्षा से अंगों पांगों को संकोच करके श्रद्धा भक्ति के साथ उनके चरणों में बैठे। पज्जुवासिता एवं व्यासी पर्योपासना करके इस प्रकार बोले। संयमेण भंते किम फले, हे भगवान संयम किस फल वाला है। संयमे णं भंते किम फले, संयम किस फल का है, अर्थात संयम का क्या फल है। तवेण भंते किम फले, हे भगवान तप किस फल वाला है, अर्थात तप करने का क्या फल है, क्या उपलब्धि है। ये 2 प्रश्न किए। संयमेण भंते किम फले, तवेण भंते किम फले। तैण ते थेरा भगवंतो ते समणो वासाय एवं व्यास। तैण उसके बाद ते थेरा भगवंतो उन स्थविर भगवंतों ने ते समणो वासाय उन श्रवणोपासकों को एवं व्यासी इस प्रकार बोले। संयमेण अज्जो अननहाय फले, हे आर्यो संयम अनासनभ, अनासनभ अनन है शब्द की छाया जो है संस्कृत में अनासनव बनती है। अनासनव फल वाला है, जिसका सामान्य अर्थ अनाश्रव, आश्रव का अभाव। अनासनव शब्द जो है पहले आसनव बनता है। शनुंग धातु प्रश्रवण अर्थ में आती है। आश्रवण झरना, ऐसे कर्मों की धूलि आत्मा के अंदर झरती है, इकट्ठी होती है। आ का मतलब चारों ओर से। आसनव का अर्थ वही है जो आश्रव शब्द का है। और आगे न आसनव अनासनव नए वाचक समास हो गया, मतलब आश्रव नहीं है जहाँ, तो आश्रव नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वहां पर संबर है। तो संयम किस फल वाला है, संबर फल वाला है। जब आत्मा संयम में आ जाएगा तो आश्रव के द्वार जो है वो रुक जाएंगे। तो संयम संबर फल वाला, अनासनव फल वाला। तवे बोधान फले, तप व्यवधान फल वाला।
श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में आता है ना, तवेण भंते जीवे किंग जन, तवेण बोधान जन। तप से व्यवधान पैदा होता है, व्यवधान फल है। व्यवधान का मतलब, इसका व्यवधान दो उपसर्ग हैं इस शब्द में, वी और अब। आगे दान, एक कृदंत प्रकरण से शब्द बनता है दो अवखंडने, जा दाप लवने, ये धातुएं हैं। दो के ओ को आ हो जाता है, दाप का केवल दा रह जाता है। अवखंडने फोड़ना, लवने का मतलब काटना। जहाँ दान शब्द देना भी होता है, वो डू दाय धातु से बनता है, वो देने अर्थ में आता है। लेकिन जे भी दान शब्द है, इसका अर्थ जहाँ पर देना नहीं है, इसका जहाँ पर भी अब दानंग, अवदान पूर्ण रूप से, अव का मतलब पूर्ण रूप से और भी का मतलब विशेष करके, दान का मतलब काटना। तो जहाँ काटने से मतलब है कर्मों की स्थिति को काटना, लंबी स्थितियां उसको छोटा बना देना, और अनुभाव जो है कर्मों का रस गाढ़ा है तो उसको पतला बनाना। तो व्यवधान से मतलब हुआ कर्मों की स्थिति को, कर्मों के रसों को काटना। और जब कर्म निस्सार हो जाते हैं तो वो निर्जरित हो जाते हैं, आत्मा से अलग हो जाते हैं। तो तप कर्मों को काटने वाला है, तो कर्मों का शुद्धि करने वाला है, कर्मों की स्थिति को, अनुभव को घटाने वाला है। तो दोनों बातों के उत्तर आगे संयम संबर फल वाला आ गया, और तप कर्मों को काटने वाला आ गया। तैण ते समणो वासिया थेरे भगवंत एवं व्यासी। फिर वे श्रवणोपासक स्थविर भगवंतों को इस प्रकार बोले, जैन भंते संयमे अनाना है फले तवे बोधान फले। भगवान यदि संयम अनाश्रव संबर फल वाला है और तप व्यवधान फल वाला, कर्मों की स्थिति को घटाने वाला है, उनको काटने वाला है, मतलब उसका फल निर्जरा हुआ। अब किम पत्यण भंगते देवा देवलोयसु उपजंती। तो भगवान जो देवता देवलोकों में पैदा होते हैं, वो किस कारण से पैदा होते हैं? क्योंकि देवताओं की एक तो देवायु है वहाँ का पैदा होने का कारण, और दूसरा कारण वहाँ भोगने योग्य जो अनंत पुण्य है उन प्रकृतियों का भी तो होना चाहिए। वे प्रकृतियाँ भी उनके पास बंद होगी तब वो देवलोकों में जाएगा, उन प्रकृतियों को भोगेगा। अब आपने कहा कि संयम से आने वाले कर्म रुकते हैं, तपस्या से पूर्व बंधे हुए कर्म कटते हैं, तो देवलोक में देवता बना है, वहाँ जन्मा, वो किस कारण से जन्मा है? अब जहाँ पर चार स्थविरों की ओर से उत्तर आए, तथण कालीय पुत्र नामक थेरे थे समणो वासय एवं व्यासी। उन स्थविरों में कालिक पुत्र नाम के स्थविर थे। वे उन श्रवणोपासकों को ऐसा बोले, पुब तवेण अज्जो देवा देवलोयसो उपवज्जन्ति। हे आर्यो, देव देवलोकों में पैदा होते हैं जो उन्होंने देव भाव से पूर्व भाव में, देव भाव से पूर्व जन्म में जो तप किया था, उस तप के बल से वे पैदा होते हैं। और ये पहले स्थविर का उत्तर है। फिर उसके आगे तथण मेहिले नामक थेरे थे समणो वासय एवं व्यासी।
उनमें एक मेहिल नाम के स्थविर थे। वे उन श्रवणोपासकों को इस प्रकार बोले, पुब्ब संयमेण अज्जो देवा देवलोयसु उपवज्जन्ति। हे आर्यो, पूर्व संयम से, जो उन्होंने पूर्व जन्म में संयम पाला, जैसे सराग संयम आता है ना, तो जहाँ तो केवल संयम आया, लेकिन राग वाली बात अगले आगे आएगी। जो उन्होंने संयम पाला था, उस संयम पूर्व जन्म में संयम के कारण से देवता देवलोकों में पैदा होते हैं। तथन आनंद रखिए नामक थेरे ते समणोवासाय एवं व्यासी। उन स्थविरों में आनंद रक्षित नाम के स्थविर थे। वे उन श्रवणोपासकों को ऐसा बोले, कम्मियाय अज्जो देवा देवलोयसु उपवज्जन्ति। हे आर्यो, कम्मियाय कर्मिता के कारण, पूर्व कर्मों के कारण देवता देवलोकों में पैदा होते हैं। क्योंकि सराग अवस्था में जो संयम पाला गया है, उस सराग अवस्था में शुभ योगों के कारण से पुण्य कर्म का भी तो क्या होता है, उपार्जन होता है। तो उन पुण्य कर्मों के कारण, उन कर्मों के कारण से जो सराग संयम अवस्था में पुण्य कर्म बंधे हैं, उनके कारण से देवलोकों में देवता देव रूप में पैदा होते हैं। फिर आगे बताया है, तत्ण कासवे नामक थेरेते समणोवासाय एवं व्यासी। चौथे स्थविर है काश्यप नाम के। उन स्थविरों में काश्यप नाम के स्थविर उन श्रवणोपासकों को इस प्रकार बोले, संगी आय अज्जो देवा देवलोयसु उपवज्जन्ति। हे आर्यो, संगीपन के कारण, संगीपन का मतलब जो उनके अंदर राग है, क्योंकि सराग संयम है, सराग संयम के कारण से जो शुभ योग है उनके और उनकी संसार के अंदर जो आसक्ति है वह पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई। समाप्त न होने के कारण से उनका पुण्योपार्जन भी साथ साथ चलता रहता है। लेकिन वह पुण्योपार्जन जो है, यदि संसार में आसक्ति है तो संसार में फंसने का कारण बनेगा। यदि उनके संयम तप केवल कर्मों को क्षय करने के लिए है, तो वो जो बंधा हुआ पुण्य है वो संसार वृद्धि का कारण नहीं बनेगा। मिले पुण्य के कारण से उपलब्ध तो सब कुछ होगा, लेकिन जो उन्होंने पूर्व जन्म में वीतरागता की साधना की है, संयम तप शल्यों से मुक्त होकर के पाला है, उसके कारण से उस समृद्धि में, उन काम भोगों में उनकी आसक्ति नाम मात्र की होगी। क्योंकि जितना उन्होंने कर्मों का बोझ हल्का किया है, उतना उनका अनासक्ति भाव भी बढ़ता गया है। तो कहा कि उस शेष राग के कारण से वे देवलोकों में पैदा होते हैं। पुब और फिर उन सबका उपसंहार करते हुए कहा, केवल एक कारण नहीं है, पुब तवेण पुब संयमेण कम्मियाय संज्ञाय अज्जो देवा देवलोयसु उपवज्जन्ति। है आर्यो, जो उन्होंने पूर्व जन्म में तप पाला था, तप किया था, पुब संयमेण जो पूर्व जन्म में संयम पाला था, कम्मी आय संगी आय जो संयम पालते समय उनके पुण्य कर्मों का बंद हुआ था, और संगी आय जो उनके अंदर अभी आसक्ति के अंश हैं, क्योंकि वे पूर्ण रूप से क्षय नहीं हुए। इन कारणों से हे आर्यो, देवा देवलोयसु उपवज्जन्ति, देव देवलोकों में पैदा होते हैं। सच्चेण एस अठ, ये जो हमने अर्थ कहा है ये सत्य है। नो चेवण आय भाव बतव्याय, जे हमने अभिमान के कारण ऐसा नहीं कहा, लेकिन जे मतलब के अरिहंत परमात्मा ने भगवान पार्श्वनाथ जी का नाम तो नहीं आया, लेकिन उन्हीं के ग्रंथों के, उन्हीं आगमों के अनुसार कह रहे हैं। और जो हमारे भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि 4 कारणों से देवता देवलोकों में पैदा होते हैं,
तो उसमें सराग संयम, संयमा संयम, बाल तप, अकाम निर्जरा, ये 4 कारण कहे जाते हैं। सराग संयम, संयम की आराधना तो की जाती है, लेकिन अवस्था भी क्या है, सराग है। वीतराग अवस्था में पहुँचे नहीं है। वीतराग अवस्था में तो कर्म जो बनते हैं वो तो 2 समय की स्थिति वाले होते हैं। पहले समय में बंधा, दूसरे में भोगा, तीसरे में निर्जरा हो जाती, वो तो स्थायी नहीं होते। लेकिन देवायु तो सराग अवस्था में ही बांधी जाती है। अब देवायु तो पहले गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में, तीसरे में बंद नहीं होता, चौथे, पंचवें, छठे गुण स्थान में। छठे गुण स्थान में आरंभ हो तो सतवें में समाप्त हो सकते हैं, लेकिन सतवें गुण स्थान में आयु का बंद प्रारंभ नहीं होता। क्यों नहीं होता? कर्मों की स्थिति ही आयु कर्म की ऐसी है। आयु कर्म को बांधने के लिए जैसे परिणाम चाहिए वो 7वें गुण स्थान में, 8वें में, इन गुण स्थानों में नहीं होते। तो बताया है सराग संयम जो है वो तो छठे गुण स्थान में, 7वें गुण स्थान में है, और संयमा संयम जो है वो तो 5वें गुण स्थान में है। बाल तप जो है वो पहले गुण स्थानों में आता है। अकाम निर्जरा जो है, जो बिना बिना इच्छा के कष्टों को सहन करते हैं, उनके कारण से अकाम निर्जरा होती है। इन 4 में पहले 2 तो भगवान की वाणी के आराधक हैं, दूसरे 2 जो है वे भगवान की वाणी के आराधक नहीं है। तो बताए हैं, तो इनमें वे सारी बातें आ जाती है कि सराग संयम, संयमा संयम, जहाँ तप से बताया है तो वहाँ पर बाल तप भी आ गया है। और दूसरा ज्ञान अवस्था में, संयम अवस्था में जो तप किया है वह भी उसका कारण बन जाता है। अकाम निर्जरा से भी देवायु का बंध होता है। तो इसलिए कहा है कि जे हम केवल अपनी ओर से नहीं कह रहे, ये भगवान पुरुषादानीय, और क्योंकि उस परंपरा में दीक्षित है, उन्हीं आगमों का आलंबन लेकर के इन्होंने जो सारी बातें सुनाई हैं। मतलब ये सच है, इसमें किसी प्रकार के असत्य का अंश नहीं है। तैण ते समणो वासिया थेरे ही भगवंते ही ईमाई एयारूबाई बागरनाई बागरी बागरिया समाना हाथ तुट्ठा थेरे भगवंते वंदंती नवंसंती वंदिता नवंसिता पसीनाई पुच्छन्ति पसीनाई पुच्छिता अट्ठाई उवादी अंति उवादियेता उठाए उठन्ति उठिता थेरे भगवंते तिकुतो वंदंती नवंसंति वंदिता नवंसिता थेराण भगवंताण अंतियाओ पुपवतियाओ चेयाओ पड़ी निकमंती पड़ी निकमिता जामेव देसिंग पाव हुआ तामेव देसिंग पड़ी गया तैण ते थेरा भगवंतो अन्याय तुंगियाय नग्नैर्यो पुपवतियाओ चेयाओ पड़ी निगच्छन्ति बहिया जनवय विहारम विहरन्ति तैण ते समणो वासिया थेरे ही भगवंते ही ईमाई एया रूबाई बागरनाई बागरिया समाना। तदनंतर उसके पश्चात वे श्रवणोपासक उन स्थविर भगवंतों के द्वारा ईमाई जेह एया रूबाई इस प्रकार के बागरनाई व्याकरण, मतलब प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों का स्पष्टीकरण, इनका बागरिया कहे हुए व्याकृत हुए समाना हाठ तुट्ठा हरिष्ट प्रसन्न हुए तुट्ठा संतोष को प्राप्त हुए थेरे भगवंते वंदंती नवंसंती उन स्थविर भगवंतों को वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। वंदिता नवंसिता पसीनाई पुच्छन्ति, वंदना नमस्कार करके फिर प्रश्न पूछते हैं। पसीनाई पुच्छिता अट्ठाई उवादी अंति, प्रश्नों को पूछ करके अर्थों को ग्रहण करते हैं। उवादियेता उठाए उठन्ति, उन प्रश्नों के उत्तर अर्थों को ग्रहण करके, मतलब जो प्रश्न पूछे उनके उन्होंने उत्तर दिया, उन अर्थों को ग्रहण करके अपने स्थान से उठते हैं। उठिता थेरे भगवंते, उठ करके उन स्थविर भगवंतों को तीखुत्तो वंदंती नमंसंती, 3 बार वंदना नमस्कार करते हैं।
जहाँ पर कौन से प्रश्न पूछे और 2 प्रश्नों के अलावा इनका उल्लेख नहीं आता। 2 प्रश्नों की तो प्रधानता आई। तो वंदिता नवंसिता वंदना नमस्कार करके थेराण भगवंताण अंतियाओ पुपवतियाओ चेयाओ पड़ी निखमंती। स्थविर भगवंतों के सानिध्य से पास से और पुष्पवती चैत्य से निकलते हैं पड़ी निखमिता निकल करके जामेव दिसिंग पाऊ भुआ तामेव दिसिंग पड़ी गया। जिस दिशा से आए थे उसी दिशा को चले गए। तैण ते थेरा भगवंतो अन्य की आई। फिर वे स्थविर भगवान किसी अन्य समय तुंगियाओ नैरियो पुपवतियाओ चैयाओ उस कवि तुंगिका नगरी के और पुष्पवती चैत्य से पड़ी निगच्छन्ति निकलते हैं। बहिया जनवय विहारम विहरती बाहर जनपदों में विहार करते हैं। तेण कालेण तेण समेण रायगीह नामक नगरे जाव परिसा पड़ी गया। तेण कालेण तेण समेण समणस भगवो महावीरस जेठे अंतेवासी इंद भोई नामक अणगारे जाव संकीर्त व्यूल तेयले से छठं छठेण अनिखितेण तव कम्मेण संजमेण तवसा पाण भावे माणे जा विहरई। तैण से भगवान गोय में छठ खमण पारण गंसी पड़ माए पोरीसी सध्यायं करे भी आए पोरीसी झाणं झियाई तही आए पोरीसी अतुर्य माँ चवल माँ संभंते मुह पोतियां पड़ी लेहिता भाई नाई बथाई पड़ी लेहिता भाई नाई प मज्जीता भाई नाई ओ गहिता देने समणे भगवं महावीरे तेने उवा गच्छिता समणं भगवं महावीरं वंदाई नवंसई वंदिता नवंसिता एवं व्यासी इच्छामीणं भन्ते तुभ्यें अभ्यनुन्नाय छठ कमण पारणगंसी राय गीह नगर उच्च निय मध्यमाई कुलाई घर समुदान स भिखारियाय अडिताय आहा सुहं देवानुपिया माँ पणिबंधं तैण भगवं गोय में समणेण भगवया महावीरेण अभ्यनुन्नाय समाने समणस भगवो महावीरस अंतियाओ गुण शीलियाओ चेयाओ पड़ी निखमिता आतुर्य म चवलम संभंते जुगंतर पलोय नाय दिठिये पूराओ रियं सोहे माणे जीण राय गीह नगर तीण उवा गच्छिता राय गीह नगर उच्च निय मध्यमाई कुलाई घर समुदानस भिखारियां अडाई। तेण कालेण तेण समेण उस काल उस समय। कौन सा काल? जिस समय वैसे तो अब सर्पणी काल चौथे आरे का अंतिम समय, और उसमें भी देखा जाए जिस समय तुंगिका नगरी के अंदर भगवान पार्श्वनाथ जी के परंपरा शिष्यों का स्थविरों का वहाँ समागम हुआ था और श्रावकों के साथ श्रावकों की चर्चा हुई थी, प्रश्नोत्तर हुए थे। उस समय रायगीह नामक नगर राजगिरी नाम का नगर जाव परिसा पड़ी है। भगवान पधारे, जथा योग्य अवग्रह लेकर के रुक गए। नगर की जनता ने सुना, वे नगर की जनता आई, धर्म कथा हुई और परिषद वापिस चली गई। तेण कालेण तेण समेण समणस भगवो महावीरस जेठे अंतेवासी इंद भोई नामक अणगारे। उस काल उस समय में श्रवण भगवान महावीर स्वामी के जेठे ज्येष्ठ अंतेवासी इंद भोई नामक अणगारे, इंदर भोती नाम के अणगार।
अब हम देखते हैं ना, आजकल प्राय करके बड़ों के नाम के आगे श्री शब्द लगाया जाता है। प्राचीन काल में जब बड़ों का नाम लिया जाता था तो उस समय हम ये निश्चय कर सकते हैं, उस समय श्री लगाने की परंपरा नहीं थी। कहीं पर भी हम देखते हैं तो वहाँ पर श्री शब्द का प्राचीन साहित्य में हमारे को प्रयोग दिखाई नहीं देता। और जहाँ पर भी है, भगवान इंद्रभूति गौतम जी के वर्णन किया है, लेकिन जहाँ पर श्री शब्द का प्रयोग नहीं। भगवान महावीर स्वामी के शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर भी समणे भगवान महावीर और दूसरे आइग्रे तिथेरे, इन शब्दों का प्रयोग तो होता है, लेकिन श्री शब्द का उनके साथ प्रयोग नहीं होता। इससे निश्चय किया जा सकता है कि उस समय श्री का प्रयोग नहीं होता था, जो बाद में परंपरा चली है, जो बड़े को आदर देने के लिए श्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कहा कि भगवान के श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के ज्येष्ठ अंत्यवासी इंद्रभूति नाम के अनगा जाव से जो सूत्र के प्रारंभ में पाठ आया था ना, इंद भूई नामं अणगारे गोयम स गोतेण स तत्व से समचौरन संठान संठिये बज्रिस नाराय संघने कणक पुलक निघस ब्रह्म गोरे उग तवे दित तवे तत् तवे माह तवे ओराले घोरे घोर गुणे घोर तवसी घोर गम चेरवासी उच्छोड़ शरीरे संखित व्यूल तेउलेसी। ये संखित शब्द आ गया। भाष्य शब्द जो है वहाँ से देख लेने, जाव से उनका ग्रहण करना। ऐसे जिनके अंदर विपुल तेजो लेशा संकेत व्यूल तेवले से जो 14 पूर्वों के धारक हैं, 4 ज्ञान का भी वर्णन आता है, और जिनके अंदर तेजो लेशा जिन्होंने अपने अंदर समेटी हुई है, उस तेजो विपुल तेजो लेशा है, उसका प्रदर्शन नहीं करता। देखो भाई मेरे अंदर कितनी बड़ी तेजो लेशा समाई हुई है। ना वो उष्ण लेशा का प्रदर्शन करते हैं, ना वो शीत लेशा का प्रदर्शन करते हैं। छठं छठेण अनिखितेण तवो कम्मेण, छठं छठेण बेले बेले, उनकी तपस्या जो चलती थी बेले बेले पार नहीं चलते थे। और ये नहीं है कि बेला कर लिया है 2-4 दिन छुट्टी रख ली, फिर बेला कर लिया, फिर 2-4 दिन छुट्टी कर ली। जहाँ पर शब्द आए अनिखितेण, अनिक्षिप्त, निक्षिप्त होता है छोड़ना या रखना, अनिक्षिप्त जहाँ छोड़ा नहीं गया, रखा नहीं गया। मतलब बेले का एक ही पारने का दिन, अगले दिन फिर बेला उनका शुरू हो जाता था। ऐसे तव कम्मेण संयमेण तवसा, ऐसे तप कर्म से और संयमेण तवसा अपाण भावे माने, संयम से तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए जा बिहराई विचरण करते। मतलब के उड्ढं जाणु ओहो सिरे छान कोठो गए संयमेण तवसा, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो तैण से भगवान गोय में छठ खमण पारणगंसी पड़ माए पोरिसिये सध्यायन करे। फिर वे भगवान श्री गौतम स्वामी जी महाराज छठ खमण पारणगंसी, जावन के बेले के षष्ठ क्षपणक पारणक, मतलब बेले के तप के पारने का दिन था। उस दिन पड़ माए पोरिसिये सध्यायन करे, प्रथम पोरसी में प्रथम पैर में स्वाध्याय करते हैं। आगे बी आए पोरसी झाणंग झियाई, दूसरी पोरसी में झाणंग झियाई, झियाई ध्यान, मतलब ध्यान करते हैं। हमारे ध्यान परंपरा जो रही है, ऐसे स्वाध्याय के समय सूत्र पोरसी का मतलब वाचना आदि, स्वयं करना, दूसरे को देना, जे आता है सूत्रों का पाठ, और दूसरे में जो बड़ा है उसकी अनुप्रेक्षा करना, उनका मन में उनका चिंतन करना। जैसे वहाँ पर परिवर्तना तो होती है,
एक परिवर्तना होती है, रिवाइज करते हैं फटाफट फटाफट, क्या होता है वो परिवर्तना होती है। एक अनुप्रेक्षा के साथ होती है, एक एक शब्द का चिंतन करते हुए इसका क्या अर्थ है, ये शब्द और कहाँ कहाँ आता है, और इसका किन किन स्थानों पर क्या क्या अर्थों की समानता है, क्या क्या भिन्नता है, किन किन प्रसंगों में ये शब्द इनका प्रयोग हुआ है। तो ऐसे अनुप्रेक्षा पूर्वक शास्त्रों का चिंतन करना, अनुप्रेक्षा करना, ये हमारे ध्यान का एक अंग है। तो दूसरी पोर्सी में झाड़म झिया या ध्यान ध्याते हैं। हमारे ध्यान शब्द जो है कैसे बनता है, ध्यय, संस्कृत में ध्यय धातु आती है। ध्यय, इसका अर्थ किया है समृतौ, मतलब स्मरण करने में आती है। और जहाँ समरी धातु है, समर्थी, वहाँ पर चिंतन अर्थ में आता है। चिति धातु भी आती है, उसका चिंतन अर्थ, चिंतन चिंतयति ऐसा बनता है, वहाँ पर भी स्मरण में आता है। जब इस शब्द की व्युत्पत्ति को देखते हैं तो यही है कि पूर्वापर का सारा मिलान करते हुए चिंतन करना, उसका विचार करते हुए आगे से आगे स्वाध्याय में बढ़ना, जिसको अनुप्रेक्षा कहा जाता है, जिसमें जबान नहीं चलती, मन के द्वारा ही अर्थ का चिंतन, शब्द पाठ और उसके अर्थ का चिंतन किया जाता है। और इसके अंदर व्यक्ति जो है 18 के 18 पापों से मुक्त रहता है। और भगवान की वाणी के अंदर, अर्थों के अंदर ध्यान रहने के कारण से ये प्रक्रिया कही है कि महानिर्जरा महापर्यवसान का कारण बनती है। उत्तराधीन सूत्र के 29वें अध्ययन में जहाँ अनुप्रेक्षा का वर्णन आया है, वहाँ पर यही बताया कि लंबे काल की स्थिति, दीर्घ काल की स्थिति वालों को ह्रस्व की कर देता है, जो प्रगाढ़ रस है उसको पतला बना देता है, जो बहुत कर्मों के प्रदेश हैं उनको अल्प बना देता है। तो इस प्रकार जो महानिर्जरा का कारण बनता है वो ध्यान ध्याते हैं। उसके पश्चात तैयाय पौरसीय अतुर्यम अचवलम असंभंते, तीसरी पौरसी में अतुर्यम, जिसमें कोई जल्दी बना नहीं है, जल्दी जल्दी करना ऐसा नहीं है, अतुर्यम अत्वरित, जहाँ जल्दी बना नहीं है, अचवलम, अचवल का मतलब कार्य में कोई चंचलता चपलता नहीं है, असंभंते, किसी प्रकार की कोई व्याकुलता भय आदि नहीं है, अपना मुँह पोतियों पढ़ी ले ही पहले अपनी मुख वस्त्रिका की प्रतिलेखना करते हैं। पढ़ी ले ही ता भाईनाई बत्थाई पढ़ी ले ही, मुख वस्त्रिका की प्रतिलेखना करके अपने भाईनाई भाजन पात्र, पात्र जो है जो बहुवचन में है, यदि एक, कितने कहते हैं केवल एक पात्र होता था, यदि एक पात्र होता था तो उस समय गौतम स्वामी के पास फिर भायणम शब्द आना था, क्योंकि भायणम एक पात्र और भायणाई अनेक पात्र। प्राकृत भाषा में द्विवचन नहीं आता, वहाँ पर बहुवचन ही आता है। दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा जितने हैं उतना वर्णन, उनके लिए बहुवचन का प्रयोग आता है। तो कहा जाता है वे अपने पात्रों का और बत्थाई वस्त्रों का परिलेही प्रतिलेखना करते हैं। परिलेहिता भाईनाई पवज्जाई प्रतिलेखना करके भाजन पात्रों की प्रमार्जना करते हैं, जैसे पुंजनी आदि से उनकी प्रमार्जना करनी। और देखा जाए चौबिहारी तपस्या होने के कारण से पात्रों का काम ही नहीं पड़ा। जिस दिन पारना किया था, आहार किया था, आहार करने के बाद पात्रों की सफाई करके झोली के अंदर उनको क्या कर दिया, बांध दिया। जब बीच में देखते होंगे तो उसके बाद वो अपने पात्रों की प्रमार्जना करते हैं। पमज्जिता प्रमार्जना करके भाईनाई उग्गही, पात्रों को ग्रहण करते हैं। उग्गहिता उग्रहण करके मतलब पात्र अनेक है तो केवल हाथ में तो पकड़े नहीं होंगे,
तो झोली का अर्थ इसमें सहज कल्पना करनी पड़ती है कि जो वर्तमान में देखा जाता है झोली के अंदर पात्रों को डाला जाता है। तो ये सारा उन्होंने किया। ग्रहण करके जीर्ण समणे भगवं महावीरे तीणे उवागच्छे। श्री गौतम स्वामी जी महाराज जहाँ पर श्रवण भगवान महावीर थे तीणे उवागच्छन्ति वहीं पर आते हैं। उवागच्छिता समणं भगवं महावीरम वंदाई नमस्ते। आकर के श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्तिता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले। ये सारा वर्णन है जो ऐसे है जैसे चलचित्र चलता है ना, कि वो क्या होता है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये सारा वर्णन वैसा चल रहा है कि भगवान को इस प्रकार बोले। इच्छामीण भंते तुब्बे अभ्युन्नाय छाठ खमण पारणवंशी रायगी है नगरे उच्च निय मध्यम कुलाई घर समुदान स भिखाई आडिताय आहा सुह देवानुपिया माँ परिबंधक। इच्छामीण भंते, हे भगवान मैं चाहता हूँ, तुम्हें अभ्युन्नाय आप श्री के द्वारा आज्ञा पाए हुए, आज्ञा मिलने पर यदि आप श्री जी आज्ञा दें तो छठ खमण पारणगंसी बेले तप की पारने में रायगृह नगरे राजगिरी नगर में उच्च नियम मध्यमाई ऊंच नीच मध्यम कुलों में घर समुदानसक अनेक घरों का समुदाय अनेक घरों से भिखारियाय अडिताय भिक्षाचरी के लिए अडिताय मतलब अटनाय जिसके लिए कहा भ्रमण करने के लिए, भिक्षा के लिए जाने की आज्ञा मांगते मैं वहाँ भिक्षा के लिए जाना चाहता हूँ। जहाँ पर 3 शब्द आए हैं ऊंच नीच मध्यम, इनकी व्याख्या 2 प्रकार से की जाती है। एक तो ऐसे किया जाता है समृद्धि की दृष्टि से, लौकिक समृद्धि, और दूसरी व्याख्या की जाती है आध्यात्मिक समृद्धि की अपेक्षा से। लौकिक रिद्धि का मतलब उच्च कुल जो बड़े धनाढ्य परिवार है, आगे नीच कुल जो धन आदि की दृष्टि से मतलब के सामान्य श्रेणी के लोग हैं। तीसरा है मध्यम मध्यमाई मध्यम कुल, जहाँ ना निम्न श्रेणी के लोग हैं ना उच्च श्रेणी के लोग हैं, संपत्ति मध्यम श्रेणी के लोग हैं। एक तो ये आता है। दूसरा आता है आचार की अपेक्षा से हम उच्च कुल वाले उनको कह सकते हैं जो प्रतिमाधारी श्रावक, नीच कुल वाले उनको कह सकते हैं जो केवल सम्यक दृष्टि मात्र हो, अविरत हो, और मध्यम श्रेणी के उन परिवारों को कह सकते हैं जहाँ पर केवल देश विरति पाली जा रही है, सामान्य देशवती गुण अनुव्रत गुणव्रत शिक्षा व्रत पाले जा रहे। मतलब सभी कुलों में श्री गौतम स्वामी जी महाराज भिक्षा जाने के लिए आज्ञा मांगते हैं। तो भगवान ने कहा आहा सुहं देवानुप्रिया माँ परिबंधक, हे देवानुप्रिय जैसे आपको सुख हो माँ परिबंधक, विलंब ना करो। तैण भगवं गोय में समणेण भगवया महावीरेण अभ्युन्नाय समाने। फिर भगवान गौतम स्वामी जी श्रवण भगवान महावीर स्वामी के द्वारा अभ्यनुज्ञात अभ्युनाय समाने आज्ञा मिलने पर समण से भगवो महावीर से अंतिया श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पास से गुणशीला चैया पड़ी निखमय, गुणशीलक चैत्य से निकलते हैं, पड़ी निखमिता निकल करके अतुर्य म चवल म संभंते, ना जिसमें गति में जल्दीपना नहीं है, चंचलता नहीं है, किसी प्रकार की असंभंते मतलब के घबराहट या व्याकुलता नहीं है। जुगंतर पलोय नाय, अपनी दृष्टि जो है केवल जुआ प्रमाण 3.5 हाथ और 4 हाथ के बीच में जिनकी आगे दृष्टि है,
तो ऐसे द्वितीय दृष्टि से पूरा रियम सोहे माने सामने इरियापथी की मतलब के चलने की गति को दृष्टि से रास्ते को शोधते हुए जेने रायगी है नगर तीर्ण वागच्छे, जहाँ पर राजगिरी नगरता वहीं पर आते हैं। उवागच्छिता आकर के रायगी है नैरे, राजगिरी नगर में उच्च नीय मध्यमाई ऊंच नीच मध्यम कुलाई कुलों में घर समुदान से भिक्षारियाय अडाई, अनेक घरों में भिक्षा के ऋण के लिए अडाई अटन भ्रमण करते हैं। तैण से भगवान गोय में रायगी है नैरे जाव अडमाणे बहुजन सदं सुनी सामाई एवं खलो देवाणु पिया तुंगियाए नरिये बहिया पुपवैये चैये पासव चिंजा तेरा भगवंतो समणो बासै ईमाई ए आरुमाई बागरणाई पुछिया संजमेण भंते किम फले तवेण भक्ते किं फले तैण ते थेरा भगवंतो ते सवणो वासाय एवं व्यासी संजमेण अज्जो अननाय फले तवे बोधान फले तं चेव जाव पुब तवेण पुब संजमेण कम्मियाय संगियाय अज्जो देवा देवलोय सुभ वज्जन्ति सच्चेण एस मठे नो चेवण आय भावतम्याय से कह में मन एवं तैण समणे भगवं गोय में इमी से कहाय लगठे समाणे जाय सढ़े जाव समुपन्न को हले आप जत समुदान गेणहाई गेणहिता राय गिहा नैराव पड़ी निखमाई आतुर्यं जाव सोहे माणे जेणे व गुणशीलाय चाहिए जेण समणे भगवं महावीर तेण उवागच्छायुवागच्छिता समणस भगवो महावीर स आधूर सावंत गमना गमनाय पड़ी कमाई ऐसण मणेसण आलोय आलोयिता भक्त पाण पणिदंसय पणिदंसिता समण भगवं महावीर जाव एवं व्यासी एवं खलु भक्ते आह तुम्बे अभनुन्नाय समाने रायगी है नैरे उच्चनीय मध्यमाणी कुलाणी घर समुदान स भिखारियाय अडमाणे बहुजन सदं निसा में एवं खलो देवाणु किया तुंगियाय नैरिय बहिया उपवैय चैये पासाव चिंजा थेरा भगवंतो समणो बासाय ईमाई आरुवाई बागरनाय पुछिया संजमेण भक्ते तकिम फले तवे किम फले तं चेव जाव सच्चेण एस मठे नो चेवणम आय भाव वतव्याय तैण से भगवान गोय में रायगी है नैरे जाव अड्ड माने बहुजन सद्दा निशान। उसके पश्चात भगवान गौतम जी राजगिरी नगर में भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए बहुत लोगों से के शब्दों को सुनते हैं। जो लोग आपस में बैठे चर्चाएं करते हैं, मानो वो तो आपस में चर्चा करे तो उतनी लांघते समय शब्द कानों में भी तो पड़ रहे हैं जो आने जाने वाले। अब एवं क्या बात कर रहे थे, क्या शब्द सुने। एवं खलु देवाणु पिया तुंगियाय नैरिय बहिया पुप वैये चाहिए पास अब चीजा तेरा भगवंतो समणो वासे ही ईमाई एया रूमाई बागरनाई पुछिया। हे इस प्रकार हे देवानो प्रियो, तुंगिका नगरी के बाहर पुष्पवती चैत्य में पार्श्वपत्य स्थविर भगवंत, उन स्थविर भगवंतों को श्रवणोपासकों ने जे प्रश्न जो है पूछे, संयमेण भंते किम फले तवेण भंते किम फल। हे भगवान, संयम किस फल वाला है, तप किस फल वाला है। संयम का क्या फल है, तप का क्या फल है। तैणो ते थेरा भगवंतो ते समणो वासाय एवं व्यासी। फिर स्थविर भगवान और श्रवणोपासकों को ऐसा बोले, संयमेण अज्जो अनन है फले तवे बोधान फले।
हे आर्यो संयम अनासनव, मतलब के संबर फल वाला है, तवे बोधान फले तप व्यवधान फल वाला है, निर्जरा कर्मों की स्थिति आदि को काटने वाला है। तंग जा पुब तवेण पुब संयमेण कम्याय संज्ञाय अज्जो देवा देवलोयसु उवज्जन्ति। हे आर्य, वो सारी चर्चा वार्तालाप कहना कि हे आर्यो, पूर्व तप से, पूर्व संयम से, कर्मिता और संगीता, इनसे अज्जो हे आर्यो देवा देवलोयसु उपवज्जन्ति, देव देवलोकों में पैदा होते हैं। सच्चेण में समठे, जे अर्थ सत्य है, नो चेवण आय भाववत्याय, हमने जे जो अर्थ है आत्म भाव वक्तव्यता से, अहम मान्यता से नहीं कहा। हम जो कह रहे हैं वो ठीक है, जे अर्थ सत्य है, मतलब जैसे हमें आगम परंपरा से, गुरु परंपरा से जो अर्थ हमारे को प्राप्त है, से कह मेयं मन्ने एवं, तो वो श्रावक आपस में कह रहे हैं कि ऐसा हम कैसे माने, क्या इसको माने या ना माने। तैण समणे भगवान गोय में इमी से कहाय लद्दठे समाणे। फिर श्रवण भगवान गौतम स्वामी जी इस कथा के अर्थ को प्राप्त किए हुए, जाय सढ़े, उनके अंदर श्रद्धा पैदा हुई, जाय सढ़े जाय संशय जाय कौहले, ये शब्द जो पहले भगवती के सूत्र के प्रारंभ में आए थे वो सारे कहने कि क्या ये बात सच है या नहीं है। मैं भगवान के पास जाऊंगा, भगवान के चरणों में वंदना नमस्कार करूंगा और भगवान के आगे इस जिज्ञासा को रखूंगा कि ये सच है या नहीं है। तो समुपन्न कौहले कुतूहल समुत्पन्न हुआ, आहा पजत्ता समुदान गिण है, जथा पर्याप्त जितनी आवश्यकता थी इतनी सामुदानिक भिक्षा ग्रहण करते हैं। गणहिता ग्रहण करके राय गिहराव घीहाव नैराव पड़ी निखमाई, राजगिरी नगर से निकलते हैं। अतुर्यंग जाव सोहे माने, मतलब किसी प्रकार का जल्दीपना नहीं है, चंचलता नहीं है, व्याकुलता नहीं है, मतलब जुग प्रमाण, चार हाथ प्रमाण दृष्टि से आगे देखते हुए और मार्ग को देखते हुए, जीर्ण गुणशील चाहिए, जहाँ पर गुणशीलक चैत्य था, जीर्ण समणे भगवान महावीरे, जहाँ पर श्रवण भगवान महावीर थे, तेणे उवागच्छाई वहीं आते हैं। उवागच्छिता आकर के समण से भगवान महावीर से अदूर सामंते, श्रवण भगवान महावीर स्वामी के ना दूर ना नजदीक, गमना गमनाए पड़ी कमे, जाने और आने में, आने जाने में जो भी कोई अतिक्रम आदि हुए हैं उसका पड़ी कमाई प्रतिक्रमण करते हैं। ऐसनम अनेसनम आलो, ऐसना और अनेसना की आलोचना करते हैं। आलोचना आलोचना करके भक्त पाण पड़ी धन से भोजन पानी भगवान को दिखाते हैं। पड़ी दंसिता दिखा करके समण भगवान महावीर जाप एवं व्यासी, श्रवण भगवान महावीर स्वामी को इस प्रकार बोले, एवं खलु भंते अहम तुम्हें अभ्युन्नाय समाणे, हे भगवान इस प्रकार में आप श्री के द्वारा आज्ञा पाए हुए, आज्ञा मिलने पर रायगिह नैरे राजगिरी नगर में उच्च निय मध्यम कुलानी घर समुदान स भिखारियाँ अड्डमाणे, ऊंच नीच मध्यम कुलों में, अनेक कुलों में सामुदानी की भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए, बहुजन सद्दम निसामय, बहुत लोगों के शब्द सुने मैंने। एवं खलु देवानु पिया तुंगी आय नैरिये, बहिया पुफ वही चाहिए, पासाव चीजा थेरा भगवंतो समणो वासाय, ईमाई ए अरूबाई बागरनाई पुछिया। इस प्रकार हे देवानुप्रिय, तुंगिका नगरी के बाहर इस पशुपति नाम के चैत्य में पार्श्वपत्य स्थविर भगवंतों ने जो समणो वासाई श्रवणोपासकों के द्वारा ईमाई या रूबाई बागरनाई पूछिया, स्थविर भगवंतों से जे प्रश्न पूछे, संयमेण भक्ते किम फले, भगवान संयम किस फल वाला है, तबे किम फले, तप किस फल वाला है, तांचे वे सारी की सारी चर्चा जाव सच्चेणम अट्ठे, कहना और कहना भगवान, मतलब वो कहते हैं जो अर्थ सत्य है, नो चेवण आय भावत्य, आत्म भाव वक्तव्यता से, अहम के कारण से हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा।
तां पभूणं भन्ते ते थेरा भगवंतो ते सिंह समणो वासियाण ईमाई ए आरुबाई बागरनाई बागरेताई ओदाहु अपभु समियाण भन्ते ते थेरा भगवंतो ते सिंह समणो वासियाण ईमाई ए आरुबाई बागरनाई बागरिताई उदाहु असमिया आउज्याण भन्ते ते थेरा भगवंतो ते सिंह समणो वासियाण ईमाई एया रूबाई बागरनाई बागरेताई उदाहो अणा उज्जिया पाली उज्जियाण भन्ते ते थेरा भगवंतो ते सिंह समणो वासियाण ईमाई एया रूबाई बागरनाई बागरेताय उदाहो अपनी उज्जिया पुब तवेण अज्जो देवा देवलोयसो उपवज्जन्ति पुब संजमेण कम्याय संज्ञाय अज्जो देवा देवलोयसो उपवज्जन्ति ऐसन ऐस मठ्ठे नो चेण आय भावतव्याय पभूण गोयमते थेरा भगवंतो ते सिंह समणो वासियाण ईमाई एया रूबाई बागरनाई बागरेताई नो चेवण अपभूतं चित्तः चेव नियमं अविशेष्य जाव पभु समयं आउज्य पलि उज्जिया जाव सच्चेण एस मठ्ठे नो चेण आय भावतम्याय अंकेण गोयमा एवं आई खामी भासे में पन्नवे में परुवे पुब तवेण देवा देवलोयसो उपवज्जन्ति पुब संजमेण देवा देवलोयसो उपवज्जन्ति कम्याय देवा देवलोयसो उपवज्जन्ति संज्ञाय देवा देवलोयसो उपवज्जन्ति तो पुब तवेण पुब संजमेण कम्याय संज्ञाय अज्जो देवा देवलोयसो उपवज्जन्ति सच्चेण एस मठ्ठे नो चेण आय भाववत्तव्याय तं पभूणं भन्ते ते थेरा भगवंतो ते सिंह समणो वास्याई वास्याण ईमाई एया रूबाई बागरनाई बागरे तई तं पभूणं भन्ते हे भगवन ते थेरा भगवंतो वे स्थविर भगवान ते सिंह समणो वास्याण उन श्रवणोपासकों के ईमाई एया रूबाई ईमाई जय एयारूबाई इस प्रकार के जो बागरनाई व्याकरण है प्रश्न है बागरे तय उन प्रश्नों का उत्तर देने में तम प्रभु वे स्थविर भगवान क्या समर्थ हैं क्या उनके अंदर ऐसी योग्यता है उदाहु अप्रभु अथवा अप्रभु अप्रभु नहीं है समर्थ नहीं है उत्तर देने में समियाण भन्ते तेथेरा भगवंतो ते सिंह समणो वास्याण ईमाई एयारूबाई बागरनाई बागरिताई उदाहो असमिया हे भगवान क्या वे स्थविर भगवान उन श्रवणोपासकों के इस प्रकार के व्याकरणों का उत्तर देने में समिया समिया समित मतलब समिया का जो अर्थ किया है विपर्यास रहित तीन अर्थ किए हैं जहाँ कोई विपर्यास विरोध नहीं है मतलब के उत्तर देने में समर्थ हैं उनकी बातों में कोई विरोध नहीं है और ऐसा उत्तर जो दिया है वो सम्यक प्रवृत्त है मतलब उनका उत्तर बिल्कुल ठीक है। आगे तीसरा अर्थ है अभ्यासवान वे ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अभ्यस्त है क्या वो ऐसे हैं या नहीं। दूसरी बात की पहले तो कहा प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हैं दूसरा क्या उनका ऐसा अभ्यास है उनके अंदर क्षमता है उदाहु असमिया अथवा ऐसी योग्यता उनके अंदर नहीं है। आउज्याण भन्ते ते थेरा भगवंतो ते सिंह समणो वास्याण ईमाई एयारूबाई बागरनाई बागरिताय उदाहु अणाउज्जिया
आउज्जियाणं भक्ते, आउज्जिया का मतलब उपयोग वाले। क्या उनके अंदर ऐसा उपयोग है? वे स्थविर भगवान उन श्रवणोपासकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, क्या उनके उत्तर उनके उनके उपयोग में थे या नहीं थे? आओगिया अणओगिया, उज्जिया अणउज्जिया मतलब के उपयोग वाले या उपयोग वाले नहीं है। पली उज्जियाण भंते ते थेरा भगवंतो ते सिंह सवणोवास्याण ईमाई इया रूबाई बागरनाई बागरितय उदाहु अपली उज्जिया। हे भगवान, वे स्थविर भगवान उन श्रवणोपासकों के इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पली उज्जिया परियोगिक सर्व प्रकार के ज्ञान से युक्त है या सर्व प्रकार के ज्ञान से वो संपन्न नहीं है। फिर आगे कहा कि पूर्व तवेण अजो देवा देवलोयसो उवजंती, जो उन्होंने कहा पूर्व तप से हे आर्यो देव देवलोक में पैदा होते हैं। पूर्व संयमेण पूर्व संयम से, कम्याय कर्मिता से, कर्म शेष रहने से, संज्ञाय राग शेष रहने से, अजो देवा देवलोयसो उवजंती है आर्यो देवता देवलोकों में पैदा होते हैं। इन कारणों से पूर्व संयम से, पूर्व तप से, कर्मिता कर्म शेष रहने से, संग राग आदि शेष रहने से वो देवलोकों में देव पैदा होते हैं। सच्चेण ऐसा मट्ठी जो अर्थ सत्य है। नो चेवण आय भाव वक्तव्य, आत्म भाव वक्तव्यता से हमने अपनी ओर से नहीं कहा। पभुण गोयमा ते थेरा भगवंतो ते सिंह समणो वास्याण ईमाई यारुबाई बागणाई बागरिताय नोचेण अपभु। ये गौतम स्वामी ने प्रश्न किए हैं, अब इनका उत्तर भगवान देने लगे। पभुण गोयमा, हे गौतम, ते थेरा भगवंतो वे स्थविर भगवान ते सिंह समणो वास्याणो उन श्रवणोपासकों के ईमाई यारुबाई बागणाई बागरिताई, इन इस प्रकार के प्रश्नों का प्रश्न उत्तर देने में वे क्या है? प्रभु प्रभु समर्थ है। नो चेवण अप्रभु मतलब अप्रभु हम नहीं कह सकते, वो इन प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ है, असमर्थ नहीं है। तह चेव नियमं अविशेषियों, बाकी वैसे ही अविशेषियों सारा वैसा का वैसा कहना। जा प्रभु समयं आवज्जिया पलिवज्जिया, वे सारे क्या है? उनका उत्तर देने में अभ्यास वाले हैं, उपयोग वाले में हैं और सर्व प्रकार के ज्ञान से युक्त है वे स्थविर भगवान। सच्चेण एसमठे नोचेण आय भाव वक्तव्याय, जो उन्होंने कहा जे अर्थ सत्य है, ये आत्म भाव वक्तव्यता से नहीं कहा। अहम पीणा गोयमा एवं आईखामी भाषेमी पन्नवेमी परुवेमी, हे गौतम, मैं भी ऐसे ही आईखामी कथन करता हूँ, भाषेमी भाषण करता हूँ, पन्नवेमी प्रज्ञापना करता हूँ, परुवेमी प्ररूपणा करता हूँ। पूर्व तवेण देवा देवलोयसो उपवज्जन्ति, पूर्व तप से देव देवलोकों में पैदा होते हैं। पूर्व संयमेण देवा देवलोयसो उपवज्जन्ति, पूर्व संयम से देव देवलोकों में पैदा होता है। कम्याय देवा देवलोयसो उपवज्जन्ति, कर्मों के कारण कर्म शेष रहने के कारण से देव देवलोकों में पैदा होते हैं। संज्ञाय देवा देवलोयसो उपवज्जन्ति, व राग आदि के अंश रहने के कारण से देव देवलोकों में पैदा होते हैं। इस प्रकार पूर्व तवेण पूर्व तप से, पूर्व संयमेण पूर्व संयम से, कम्याय कर्मों के कारण, संज्ञाय राग आदि रहने के कारण से, अजो देवा देवलोयसो उपवज्जन्ति, हे आर्यो देव देवलोकों में पैदा होते हैं। सच्चेण एस मठे, ये अर्थ सत्य है। नो चेवण आय भाव वक्तव्यता, यह किसी आत्म भाव वक्तव्यता से अभिमान से नहीं कहा गया। अब इसके आगे प्रश्नों की लड़ी आएगी, जो 10 प्रश्न।
सबने नाने बिनाने आता है वो आएंगे, तो कल जैसा समय होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताणं